हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों आज से हिंदी का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला में दोस्तों सबसे पहले हम आपको स्वर के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि। आज हम आप लोगों को पूरा स्वर पढ़ाएंगे और कल हम स्पेशल व्यंजन का टॉपिक लाएंगे। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर आपकी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे कर कर हम आपको अपने चैनल फेमस गुरुजी में आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण की परिभाषा जो है अक्षर, जिसका क्षर ना हो, मतलब जिसका विनाश ना हो, जो नष्ट ना हो सके। अक्षर आ माने नहीं और क्षर माने विनाश, मतलब जिसका विनाश ना हो उसे ही अक्षर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब अक्षर ही नहीं होगा तो फिर शब्द कैसे बनेगा। तो मतलब अक्षर का कभी विनाश नहीं होता। हम शब्द को कितने भी भाग में तोड़ दें लेकिन अक्षर का कभी विनाश नहीं होता, जिसका क्षर ना हो या जिसका विनाश ना हो। ठीक, स्वर की परिभाषा क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। दोस्तों एक एक टॉपिक आपको बहुत सही से समझना है, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि टेट, सुपर टेट, वीडियो, लेखपाल सभी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वर्ण को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो आपको हम यहीं पर याद भी करा देंगे, बस जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल से। स्वर की परिभाषा है दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर होते हैं दोस्तों 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। टोटल संख्या दोस्तों 11 होती है। हालांकि कुछ किताबों में इसकी संख्या 13 दी है, लेकिन हमको एग्जाम में इसकी संख्या 11 ही लगानी है। वही सही है, वही सत्य है, इसे मानो। स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों यदि क्वेश्चन आए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 3। आंसर देना है 3। क्वेश्चन आए स्वर उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा 3। आंसर होगा 3। आंसर होगा 3। कौन कौन से? नंबर 1 दोस्तों हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 4 प्लुत स्वर। अब क्वेश्चन आता है कौन सा इसमें हास्य स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा प्लुत स्वर है और कितने हैं। इन सभी के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों नोटिफिकेशन आने के लिए बेल को भी प्रेस कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली हर वीडियो का। तो दोस्तों हास्य में कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। कौन कौन से दोस्तों? छोटा आ, छोटू ऊ और ऋषि। और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इसकी संख्या दोस्तों कितनी है? 4। हास्य स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर की संख्या दोस्तों है 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। कौन कौन सी दोस्तों? बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ। फिर देखते दोबारा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, आई। इस तरीके से दीर्घ स्वर की संख्या दोस्तों कितनी है? 7। अब दोस्तों बात करते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर की संख्या 1 है। हालांकि इसे स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है कि प्लुत स्वर की संख्या 1 है। कौन सी दोस्तों? बात करते हैं ओम। कौन सा ओम? जिसको हम भगवान शिव का जो
एक मंत्र होता है ओम। तो ओम को दोस्तों हम कैसे पढ़ते हैं? ओम। मतलब कहने का है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। कितना समय लगता है देखते हैं। तो हस स्वर में दोस्तों जिन्हें बोलने में कम समय लगे, जिन्हें बोलने में कम समय लगे उन्हें हस स्वर कहते हैं। जिन्हें बोलने में कम स्वर लगे, कम समय लगे, उन्हें हस स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है कि हस स्वर से दोगुना समय लगे, मतलब इससे आपको इससे दोगुना समय लगे। हस स्वर से बोलने में दोगुना समय लगे। हस स्वर से बोलने में दोगुना समय लगे। हस स्वर से बोलने में दोगुना समय लगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या है कि हस स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगे। जैसे ओम, ओम नमः शिवाय। तो इसमें हमको बोलने में थोड़ी समय की जरूरत होती है। तो हस स्वर से 3 गुना समय लगता है किसमें? प्लुत स्वर में। और हस स्वर से दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? 2 गुना। हस स्वर में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। हस स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर कितनी होती है? 7। प्लुत स्वर कितनी होती है? 1। कौन? ओम। दोस्तों संख्या भी याद रखनी है हमको कितनी कितनी है, और कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ आते हैं ये भी हमको बहुत सही से याद रखना है, क्योंकि छोटी सी कंफ्यूजन हिंदी में हमारा नंबर आराम से मतलब बेकार कर देती है या खत्म कर देती है। बात करते हैं दोस्तों हस स्वर। तो हस स्वर जो है, हस स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर। इसमें दोस्तों कौन सा है? बड़ा आ। मूल दीर्घ स्वर में है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसकी संख्या दोस्तों है 3। मूल दीर्घ स्वर या इसी को हम कहते हैं सजाती स्वर। इसी को कहते हैं सजाती स्वर। सजाती स्वर। कुछ दोस्तों यदि क्वेश्चन आए कि सजाती स्वर कितने प्रकार के होते हैं या सजाती स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर देना 3। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संख्या कितनी है? 3। अब दोस्तों बात करते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर या सजाती स्वर, और नंबर 2 संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर का मतलब होता है दोस्तों, संयुक्त का मतलब होता है कि कोई 2 चीजों से मिलकर बने हो, कोई 2 चीजों से मिलकर बने हो, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो नंबर ए कौन कौन से होती है? 4। इनकी संख्या दोस्तों होती है 4, आपको याद रखना है। नंबर ए, जो ए होता है वो आ और ई से मिलकर बना है। दोस्तों याद कैसे रखना कि आ तो सभी में आता है, आ तो सभी में आता है, बस आपको याद ये चीज रखनी है कि कहाँ कहाँ यूज होगी। कैसे देखते हैं। ए दोस्तों आ और ई से बनेगा। यहाँ छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, जैसा ऑप्शन में दिया हो उसी तरीके से हमको टिक करना है। तो ए बनता है दोस्तों आ और ई से। ओ बनता है दोस्तों आ और ऊ से। ओ, आ और ऊ से। और आई बनता है कैसे? आई का मतलब दोस्तों होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 मात्रा, लेकिन यहाँ पर 1 मात्रा ही चढ़ाते हैं, याद रखना है आप लोगों को। तो ए का मतलब 2 मात्राएं हैं, तो यहाँ आ तो आने ही आने है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ कुछ ई नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा दोस्तों ए, यहाँ पर आएगा दोस्तों ए, और यहाँ पर दोस्तों आएगा ओ। ठीक, ये सही है। ए का मतलब दोस्तों 1 मात्रा हट जाएगी तो 1 मात्रा रहेगी। इधर 2 मात्राएं हैं तो 1 मात्रा रहेगी। आइए फिर देखते हैं। ए और ई, ओ और ऊ, आई और ए, और औ और ओ। तो आ सभी में आएगा। इसमें 2 मात्राएं हैं तो यहाँ 1 मात्रा रहेगी, यहाँ 2 मात्राएं, यहाँ 1 मात्रा, ए में और ई, ओ में और ऊ। नेक्स्ट अब दोस्तों देखते हैं अयोग भाग। तो अयोग भाग क्या है हमारे? अयोग भाग की संख्या दोस्तों होती है 2। अयोग भाग की संख्या होती है 2। अयोग भाग ना तो स्वर में काउंट किए जाते हैं ना ही व्यंजन में, ना तो स्वर में काउंट किए जाते हैं ना ही व्यंजन में। इसे नपुंसक भी कहते हैं। संख्या कौन कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्तों होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। इनकी संख्या होती है 2। कौन से? अंग और आहा। अंग और आहा। अंग को दोस्तों अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं, ना तो स्वर ना ही व्यंजन। हालांकि कुछ किताबों में से स्वर में काउंट कर लिया है, जो कि गलत है। आ को बोलते हैं अनुस्वार, आहा को बोलते हैं विसर्ग। इसको दोस्तों छोड़ते अभी, इसको बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं और भी स्वर जो है हमारे किस टाइप में बांटे गए हैं। तो जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा कि जीवा के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आपका आंसर होगा 3। आंसर होगा 3। नंबर 1 अग्र,
नंबर 2 मध्य और नंबर 3 पश्च। अगर की ट्रिक क्या दोस्तों, ट्रिक है इसकी अग्रीय 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 अग्रीय। अग्र का मतलब दोस्तों हुआ अग्र, और ये का मतलब हुआ दोस्तों ई। ये का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ई। अग्र का मतलब अग्र हुआ, और ये का मतलब ई, और ए का मतलब ए होता है। तो आपको याद रखना है जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक। अग्र की ट्रिक क्या है, अग्रीय। अग्रीय में दोस्तों अगर तो पहले से ही लगा है, ये लगा तो ई ए। ठीक। मध्य स्वर की दोस्तों कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य स्वर में केवल एक ही आता है। एक कौन सा दोस्तों है, एक आ, छोटा। अब पश्च स्वर दोस्तों क्या है कि अग्रीय में जो ना हो और मध्य में ना हो वो सभी पश्च स्वर में आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं आगत स्वर। दोस्तों यहाँ पर बिंदी नहीं है, अगर बिंदी लग जाएगी तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बिंदी नहीं है। तो सीधी सी बात, जो अग्रीय में ना हो मतलब कि अग्रीय में आ, अग्रीय मतलब ई ए ना हो, और मध्य में जो आता है आ वो ना हो, बाकी सब पश्च में होते हैं। इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। इसकी संख्या दोस्तों 6 होती है। इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है। ठीक। तो जीवा का आधार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में संख्या कितनी है, 4, मध्य में कितनी है, 1, और पश्च में कितनी है, 6। ठीक। अब मुख खुलने के आधार पर दोस्तों स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, यहाँ पर लिख देते हैं 4 भागों में। दोस्तों भाग भी बहुत पूछे जाते हैं, किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बहुत सही से याद रखने हैं। मुख खुलने के आधार पर 4 भागों में। नंबर 1 सव्रत, अर्धसंवृत, विव्रत, अपसिव्रत। तो संवृत क्या होता है दोस्तों, मुख खुलने, यहां से हमारा मुख खुलता है। संवृत कौन कौन से, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक। अब बात करते हैं अर्धसंवृत की। तो अर्धसंवृत में तो इसकी ट्रिक दोस्तों देखते हैं। इसकी ट्रिक है सुई। इसकी ट्रिक है सुई। सुई में दोस्तों आ गया, साथ ही संवृत हो गया, और जो छोटी ऊ की मात्रा है उसमें ई, ऊ और ऊ आ गया, और ई में दोस्तों दोनों ई आ गए, तो उसको याद करेंगे सुई। सुई सुई देखी होगी आपने। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत दोस्तों होते ओए। याद रखना आपको, अर्धसंवृत में ओए, ओ में ओ और ए, आई नहीं ए, ओ और ए। इसकी संख्या दोस्तों है 4, और इसकी संख्या है 2। विव्रत, विव्रत विव्रत की संख्या दोस्तों है 1, और अर्धविव्रत की संख्या दोस्तों है 4। अर्धविव्रत की संख्या है 4। तो दोस्तों विव्रत का मतलब जिसमें मुंह पूरा खुल जाए, आ में दोस्तों पूरा मुंह खुल जाएगा। अर्धसंवृत का मतलब है दोस्तों जिसमें मुंह आधा खुले, जैसे कि आ, तो आ में मुंह खुलेगा लेकिन आधा खुलेगा, आ, ए, ओ, आ। ये वाला दोस्तों आगत वाला है, इसको भी काउंट किया जाता है। संवृत का मतलब इसमें मुंह बहुत कम खुले या बिल्कुल ना खुले, जैसे हम कह सकते हैं ई। तो ई में दोस्तों मुंह खोलने की कोई खास जरूरत नहीं है, हम आसानी से बोल लेते, जैसे ई ऊ। इसमें मुंह ना भी खुले तब भी हम इसको आसानी से बोल लेते हैं। इस वजह से इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है, और नाम क्या है, संवृत। असंवृत का मतलब दोस्तों है कि मुंह तो खुलेगा लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा खुलेगा, ओ और ए, ओ और ए, ओ और ए। तो याद रखें दोस्तों सुई, इसको ओए से, विव्रत में केवल एक ही है तो इसके ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों बड़ा है, जैसे पश्च में छोटा जैसे ऊपर, और इधर अर्धव्रत में जो इन सभी में काउंट है, इन सभी में आपको याद है, तो बाकी बचे हुए सब अर्धसंवृत में हो जाएंगे। ठीक। ओष्ठकृत के आधार पर दोस्तों, जो ओठ के आधार पर बोले जाए, तो ओठकृत के आधार पर दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया। आपको याद रखना है कि ओठकृत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कैसे याद रखोगे, ओठ कितने होते हैं, ओठ 2 होते हैं, एक ये ओठ एक ये ओठ, तो ओठ 2 होते हैं, इस वजह से हमको 2 भागों में याद रखना। ये हमारी हल्की सी ट्रिक है। कौन कौन सी, व्रतमुखी। व्रतमुखी का मतलब है दोस्तों कि व्रत आपने देखा होगा कि व्रत कैसा होता है, गोल। व्रत कैसा होता है, गोल। तो मतलब व्रतमुखी का मतलब ये हुआ कि जिन्हें बोलने में हमारा मुंह गोल हो जाए उसे हम व्रतमुखी कहते हैं, क्योंकि लिखा है ओष्ठकृत के आधार पर। तो ऊ ओ आ, ऊ ओ आ। संख्या कितनी दोस्तों, 5। ये भी याद रखना है
कि ओष्ठकृत के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्रतमुखी, नंबर 2 आवर्तमुखी। व्रतमुखी की संख्या है 5 और इन शब्दों को भी आपको याद रखना है। आवर्तमुखी, आवर्तमुखी के आधार पर दोस्तों आवर्तमुखी की संख्या है 4। कौन कौन सी? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी। दोस्तों पेपर में बहुत कंफ्यूजन होती है, इस वजह से हमको बहुत ट्रिक से याद करने हैं और हम पूरी हिंदी आपको बाई ट्रिक से ही आपको वीडियो में ही याद करा देंगे। वीडियो छोड़ो, आपको पूरी हिंदी याद हो जाएगी। तो ओष्ठकृत के आधार पर 2 व्रतमुखी, आवर्तमुखी। व्रतमुखी में कितने हुए? 5 होते हैं। आवर्तमुखी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई। अब दोस्तों बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से आए, उसकी भाषा देखिए आगत। आगत माने होता है आना, जो किसी दूसरे देश से आए। आगत स्वर जो दूसरे देश से आए हों, जैसे आ, एक ही शब्द दोस्तों आ। आपको याद रखना यहाँ पर बिंदी नहीं रखनी है, यहाँ पर चांद की बिंदी नहीं रखनी, केवल एक चांद टाइप का होगा, उसमें बिंदी नहीं होगी, इसे हम आ ही बोलते हैं। जैसे लिखा कहाँ होता है, जैसे कि टाफी, तो टाफी में दोस्तों कुछ लोग बिंदी रख देते हैं, जो कि बिंदी गलत है। बिंदी कैसी है दोस्तों? गलत। टॉफी, डॉक्टर, तो कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जहाँ पर आगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। दोस्तों कुछ और देखते हैं नोट। क्वेश्चन आए स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। 13 आंसर आपको बिल्कुल नहीं देना है। लेखन के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो होती है 13। कितनी होती है दोस्तों? 13। उच्चारण या अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आंसर देना है आपको 10, जिसमें हम ऋषि को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ऋषि का प्रचलन हिंदी भाषा में बहुत ही कम हो गया है। कुछ विद्वान ऋषि को छोड़ देते हैं, इस वजह से उच्चारण या अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि ऋषि को बोलने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि दिक्कत होती है, इस वजह से विद्वानों ने इसे छोड़ दिया है। इसी वजह से उच्चारण या अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। दोस्तों हमने आप लोगों को स्वरों के बारे में पूरी जानकारी दी। कल हम आप लोगों को एक व्यंजन पर बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्वर का अलग, व्यंजन का अलग, और व्यंजन को हम आपको वीडियो में ही ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करा दूंगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, और यदि लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो, और दोस्तों कम से कम इसे 3-4 लोगों में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपके भाई का चैनल ग्रो हो जाए। दोस्तों अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।